मेरा नाम तेज रतन है। मैं भादरगढ़ हरियाणा से हूँ और स्कूल कैडर का इंग्लिश का लेक्चरर हूँ। इससे पहले मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं थी। अगर कोई होती भी थी तो लोकल डॉक्टर से इलाज करवा लेता था और ठीक हो जाता था। और एक दिन मैं स्कूल में लंच करके कुर्सी पे बैठा ही था कि अचानक मुझे भारीपन सा महसूस हुआ, पैर लड़खड़ाने लगे। मैंने अपने साथियों को कहा कि भाई कहीं ले चलो मुझे। वो पास के हॉस्पिटल में ले गए। उन्होंने बीपी वगैरह चेक करके नॉर्मल जो है फर्स्ट एड दी और उन्होंने कहा कि आप को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, घर जा सकते हो। उसके बाद मैं घर गया। घर जाने के बाद 2 घंटे के बाद जो है ना फिर मुझे प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। फिर मैं एक बड़े हॉस्पिटल में गया। वहाँ पे उन्होंने जो है पहले हार्ट की प्रॉब्लम समझी, लेकिन बाद में जो है मैंने बताया कि मुझे तो ब्रेन स्ट्रोक की जो है संभावना लगती है, तो उन्होंने वो इलाज शुरू किया। और मैं जो बेहोशी था, बच्चों ने बताया मुझे कि आपको एकदम से आप उछले, तो वो था ब्रेन हेमरेज। उसके बाद सब घबरा के घर वाले और हॉस्पिटल वालों ने ये कहा कि भाई हमारे पास तो इसकी कोई ख़ास टीम नहीं है, बाहर से बुलानी पड़ेगी। लेकिन जो है ना हमारा एक नॉन ने, इस बीच हमारे एक नॉन ने फ़ोन किया कि भाई नारायणा हॉस्पिटल में डॉक्टर तारिक है, वो स्पेशलिस्ट है, बहुत ही स्पेशलिस्ट है। उन्होंने मेरे भाई का इलाज किया था। वो तो बहुत ही बुरी कंडीशन में थे, उनके तो 4 ऑपरेशन हुए थे, उनको भी बचा लिया उन्होंने और आज वो जॉब कर रहे हैं। तो मेरी मिसेज जो है इससे बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हुई और उन्होंने कहा कि मैं तो नारायण ही जाऊंगी, तारिक के पास ही जाऊंगी। फिर हम यहाँ से फ़ोन किया, एम्बुलेंस बुलाई, नारायण हॉस्पिटल से ही एम्बुलेंस गई और वो मुझे वेंटिलेटर पर लेकर आए। मरीज़ वेंटिलेटर की अवस्था में हमारे पास शिफ्ट हुआ, एक एम्बुलेंस के द्वारा इमरजेंसी में लाया गया। इमरजेंसी के बाद हमने कुछ टेस्ट रन किए, कि एंजियोग्राफी करी ब्रेन की, एक डेडिकेटेड MRI किया, तो हमें पता चला मरीज़ को ब्रेन हेमरेज है। और ब्रेन हेमरेज दिमाग के पिछले हिस्से में पोस्टीरियर फोसा जिसे हम कहते हैं वहाँ पर है। और दिमाग की एक पोस्टीरियर फोसा की नस जो होती है, जो आर्टरी होती है, उसमें गांठ बन के फट गई है। वो पूरी तरह से बैलून बन के फट गया। वो काफ़ी जटिल अवस्था में था। और पेशेंट की सांस के सेंटर जो पोस्टीरियर फोसा ब्रेन स्टेम में होते हैं, जैसे ब्रेन का तना कहते हैं हम, उस पर काफ़ी आघात पहुंचा हुआ था, जिसकी वजह से पेशेंट खुद सांस नहीं ले पा रहा था। और यहाँ हॉस्पिटल में आते डॉक्टर साहब हमें मिले और मिलते ही हमें बड़ा अच्छा लगा और एक पूरा विश्वास बन गया। और डॉक्टर साहब ने कहा कि बेफिक्र रहो, यहाँ के ज़्यादातर पेशेंट ठीक हो गए हैं और आपके भी 50% चांस है, जबकि पिछले हॉस्पिटल ने हमें 10% चांस कह दिए थे। हमने उन्हें बताया कि बीमारी के 3 पहलू हैं। पहला पहलू कि हमें जहाँ से गांठ जिससे लीकेज हुई है आर्टरी से, जो एनेरिज्म फ्यूजिफॉर्म एनेरिज्म है, उसका ट्रीटमेंट एक फ्लो डायवर्टर थेरेपी से करना है। जो खून निकला हुआ है उसको एक वेंट्रिकल ड्रेन डाल के, ड्रेन थेरेपी होती है, उससे खून निकालना है। और तीसरा जो सबसे ज़रूरी था कि मरीज़ की जो सांस की सेंटर्स हैं, जो ब्रेन के तने में दबाव पैदा हो रहा था, उस पर सूजन हटा के सांस के सेंटर को एक्टिव करना है। तो पहले हमने शुरुआत करी, एक ड्रेन डाला, ड्रेन डाल के ड्रेन को ब्रेन के अंदर खून निकालने के लिए एक छोटे से होल से ड्रेन डाला गया। उसके बाद जो एन्यूरिज्म, जो फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म था, उसका ट्रीटमेंट फ्लो डायवर्टर थेरेपी से हुआ। उसको एक जटिल प्रोसीजर था। उस प्रोसीजर में फ्लो डायवर्टर के अलावा हमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी, उस नस को पेटेंट रखना, उस आर्टरी को पेटेंट रखना, ब्रेन बैज़लर आर्टरी को पेटेंट रखना बहुत आवश्यक था। वो प्रोसीजर किया और 4-5 घंटे में जो है हमारा ऑपरेशन हुआ। और उसके बाद जैसे मुझे होश आया तो मैं बिल्कुल ठीक था, पहचान रहा था, मेमोरी ठीक थी मेरी। ये पीरियड हमारे लिए काफ़ी दिक्कत वाला पीरियड था, जहां हम मरीज़ के सांस के सेंटर्स को एक्टिव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सूजन कम करने की मेडिकेशंस दे रहे थे और उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी थे, वो उससे भी हमें प्रिवेंट करना था।
आफ्टर ए वीक ऑफ एक्सटेंसिव एंटी-एडिमा मेजर, ये सूजन कम करने की दवा देने के बाद धीरे धीरे मरीज़ की जो सांसें हैं उनका रिदम वापस आना शुरू हुआ और मरीज़ को ट्रैकेस्टोमी में रखा गया, ट्रैकेस्टोमाइज किया गया। 2 हफ्ते का पीरियड था जब हम इनको स्टेबलाइज कर पाए। उसके बाद एक्सटेंसिव रिहैबिलिटेशन थेरेपी शुरू हुई। इन बिटवीन एमआरआई और बाकी टेस्ट भी होते रहते थे जो ये देखते थे कि मरीज़ का ब्रेन में सूजन कैसी है, कोई पानी की थैली में फैलाव तो नहीं आ रहा और कोई नसों में सिकुड़न या वैसोस्पैज़म की दिक्कत तो नहीं आ रही। 2 से 3 हफ्ते के बाद मरीज़ की सांस से वापस आनी शुरू हुई। फिर उसका ट्रैकेस्टोमी क्लोज़र किया एंड रिहैबिलिटेशन की एक्सटेंसिव थेरेपी शुरू की जो हमारी स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन यूनिट है। ऑपरेशन के बाद जब मुझे होश आया तो मेरे राइट हाथ और पैर और उंगलियां बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। इससे मैं काफ़ी घबरा गया, लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे भरोसा दिया कि अगला काम फिजियोथेरेपी का है। तो उन्होंने मुझे डॉक्टर जयप्रकाश से मिलवाया। उनकी टीम ने भी बहुत ही अच्छा काम किया। 20-25 दिन में आईसीयू में रहा और उसमें जो है लगभग ठीक हो गया। अपने घर जाने के बाद वहाँ के फिजियोथेरेपी से मैंने इलाज लिया और आज मैं जो है खूब चल फिर रहा हूँ और मेरे दोनों हाथ पैर पूरा काम कर रहे हैं लगभग। आज मरीज़ जो है एक वो जो स्कूल प्रोफेशन से स्कूल टीचर हैं वो वापस अपने प्रोफेशन ज्वाइन कर चुके हैं, कम्प्लीटली इंटैक्ट है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। लगभग आईसीयू में रहे हम 20 दिन और वो एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था जी। डॉक्टर और सारा स्टाफ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री कहूँगा मैं तो। इतने अच्छी उनका बोलना चालना, कई बार हाल पूछना, कई बार ये पूछना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और डॉक्टर जो है 2-3 बार विजिट करना और उन्होंने भी जो है हमें बहुत ही साइकोलॉजिकली और जो है फिजिकली सहारा दिया। और मैं तो ये कहूँगा जी, अगर किसी के भी अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आँख मीच के यहाँ आ जाना, बेस्ट डॉक्टर है जी। मैं यहाँ जब आया तो बिल्कुल बेहोश था और पुराने हॉस्पिटल ने बहुत ही कम चांस बताए थे बचने के, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने जो है मुझे एक न्यू लाइफ दी और आज के टाइम मैं खूब चलने फिरने लगा और अपने पैरों पर चल के आया हूँ। सब इस बात की हैरानी मान रहे हैं कि आप ब्रेन हेमरेज के बाद इतनी जल्दी चल कैसे पड़े। और अब खाना पीना भी ठीक है और मेरी जो लाइफ बिल्कुल नॉर्मल होती जा रही है और आगे मैं अपना टीचिंग का काम और जो है घूमने का काम जारी रखूँगा।